न्यूज स्टेट का विशेष कार्यक्रम जनता बोल में आज हम बात करेंगे गुना शहर की यातायात व्यवस्था के मुद्दे पर, जो सबसे बड़ी समस्या का कारण गुना शहर वासियों के लिए बनी हुई है। हालांकि प्रशासन और पुलिस यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे। क्या कारण है कि जगह जगह जाम और हर रोज दुर्घटनाएं हो रही है। हमारे साथ कुछ गणमान्य नागरिक हैं, जानते हैं, तलाशते हैं जनता बोल में, हम जनता से जानते हैं क्या हालात सुधरेंगे आने वाले समय में, क्या प्रशासन सुधार पाएगा या जवाबदेही कुछ हमारी भी है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि भीड़भाड़ एरिया है, गुना जो की बसावट है थोड़ा सा कंजेस्टेड है और हालात है कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही, जगह जगह जाम दुर्घटना लगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब जाम, कभी हम इंदौर भोपाल में जाम के बारे में सोचते थे, लेकिन अब हमें लगने लगा कि हम इंदौर से भी आगे बढ़ गए। हनुमान चौराहे से जब हम निकलते हैं तो हनुमान चौराहे से लेके और ओवरब्रिज तक लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, जबकि दूरी 3 किलोमीटर है और 1 मिनट में हम 1 किलोमीटर हम 5 मिनट में चल पाते हैं। तो क्या कारण है, क्यों नहीं? एक तो जनसंख्या बहुत यहाँ की एकदम तेजी से बढ़ी है और सड़कें आज भी वही है जो पहले थी, तो इसलिए बहुत ज्यादा नए अपन को रास्ते खोजने पड़ेंगे कि जो एक दूसरे से पैरेलल काम। अब जैसे बड़े पुल वाला रास्ता है, वो एकमात्र रास्ता है जिसपे हमेशा जाम लगा रहता है। उसके पैरेलल आपको 1-2 रास्ते और खोजने होंगे जिन्हें व्यवस्थित करना होगा कि जो एक स्टेशन वाली रोड है वो व्यवस्थित। जैसे कि ऑटो है, 3 व्हीलर पे अक्सर देखा है कभी भी कोई भी नियम को फॉलो नहीं करते, कानून की अवहेलना करते, कभी भी रुकते। जैसे कि माता बहना या बुजुर्ग लोगों जो सवार रहते, स्कूटी सवार, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते, फिर इन पर कोई कार्रवाई या लगाम लगाने की आवश्यकता है या और अभी इसको सेक्टर में बांट दें कि सब तरफ के ऑटो, जैसे अपने पाटई तरफ के ऑटो है तो उनका स्टैंड अपने संजय स्टेडियम के आसपास नहीं बना दिया जाए। इधर का जो चिंतानंद का, अब हम देख सकते हैं कि अभी देखो हम यहाँ पर अपना शो जनता बोले कर रहे हैं, लेकिन जाम के हालात आप खुद देख सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर मैं ये नहीं कह रहा कि प्रशासन और हमारी भी जवाबदारी तय होगी। देखिए, हमने अमूमन देखा है कि यातायात व्यवस्था में प्रशासन, सरकार और पुलिस तो कर ही रही है, चालानी कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन हमारी भी कुछ लायबिलिटी है। और हमने अमूमन देखा है कि पार्किंग के स्थल भी नहीं है, कंजेस्टेड रोड है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पार्किंग के विषय में तो जो प्रशासन है वही व्यवस्था कर सकता। मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि जो लाइसेंस होता है ना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए, वो लाइसेंस बहुत ज्यादा आवश्यक करना चाहिए गुना में, क्योंकि जो बच्चे हैं और जो बड़े भी हैं, लेकिन यदि उनको रोड पे चलने के नियम नहीं मालूम तो दुर्घटनाएं तो होंगी। तो लाइसेंस बनने की जो प्रक्रिया है वो भी एज पर जो रूल होती है उसी तरह से लाइसेंस की प्रक्रिया हो, और जब लाइसेंस मिले, और हर एक का लाइसेंस चेक करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई यहाँ जरूरी है। अनावश्यक कार्रवाई जो हो रही है उससे तो मेरे ख्याल से कोई सुधार होने वाला है नहीं। जी, हमारे साथ कॉलेज के संचालक हैं, बसें जो भी आपकी स्टूडेंट वगैरह को ले जाती हैं, हमेशा शहर में अमूमन और जाम भी लगा रहता है, एम्बुलेंस भी लगा रहती है। तो क्या कारण मानते हैं आप ये जो स्थिति आज के दौर में चल रही है, यातायात को सुदृढ़ बनाने के लिए नहीं हो पा रही, पटरी पे नहीं आ रही? उसका मेन कारण है, जैसा कि सभी भाइयों ने बताया, कि भाई जस्तम चौराहे पे देख लो, चाहे हनुमान चौराहे पे देख लो, चाहे पुल पे देख लो, हर जगह ही मतलब जाम ही जाम है। यहाँ से अपन जस्तम चौराहे से जाएंगे, टेकी रोड पर जाएंगे, राजगंज चौराहे से निकलते हुए जाएंगे, या ममता डेयरी है जो आपने देखा हुआ, वहाँ से इतना जाम है कि अगर आप यहाँ से जाओगे ना, करीब में थोड़ा आधे घंटे में पहुँचोगे। रोड साफ होगी तो 2 मिनट का रास्ता है वैसे। क्या कारण है? इसका कारण ये है कि यातायात व्यवस्था में एक तो क्या पार्किंग व्यवस्था सही नहीं है, और गाड़ी आदमी कहीं भी खड़ी कर देता है, उसके चालान बनना चाहिए। जिससे 1-2 बार चालान बनेंगे तो आदमी को समझ में आया कि भाई गाड़ी यहाँ नहीं करना है, जिसको जहाँ मन में आ रहा है वह गाड़ी खड़ी कर रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भारी गाड़ी भी अंदर छोड़ देते हैं, ट्रैक्टर छोड़ देते हैं। हमें भी, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। ट्रैक्टर क्या होता है, ये बार मैंने देखा कल परसों ट्रैक्टर, सीमेंट का ट्रैक्टर मजा आ रहा था, मानस वन से ऐसे हुए बेबी किराए पे, और गया वहाँ पे रोड में धसिया आधा।
भाई टायर निकले। एलडी में रहता है, फिर क्यों ऐसा है? पुलिस अब जो पुलिस विभाग है जो सभी है वो उसको देख नहीं रहा है, क्योंकि उस समय वो ट्रैक्टर फंस गया, एक टायर फंस गया उसके रोड के अंदर और एक टायर ऊपर है और सीमेंट भरा हुआ है। तो समझ में वो स्थिति देखो भाई, स्थिति क्या होगी, किसी को जल्दी जाना कोई। देखिए, पार्किंग की बात यहाँ तक आपने की है तो हमारे शहर में पार्किंग का अभाव है और मैंने कई बार प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। हमारे पास एकमात्र बाजार में अगर बात करें तो बापू बाजार में हमारे पास पार्किंग है, बापू पार्क में, लेकिन वो व्यवस्थित रूप से संचालित नहीं है। उसको ठेके पर देकर संचालित करने की जरूरत है। वहाँ पर हमने महाराज सिंधिया से मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की मांग भी की थी, लेकिन अभी शायद उस पर काम कब तक होगा ये विचारणीय है। शहर में और पार्किंग हालात कब तक सुधरेंगे? हालात सुधरे जब वो हमारा प्रशासन जितना चुस्त दुरुस्त होगा, हालात उतनी जल्दी सुधरेंगे। हमारा काम मांग करना है। हमारी जवाबदारी और व्यापारी भाइयों की जवाबदारी है, लायबिलिटी है। बिल्कुल है, सबकी लायबिलिटी है। और बाजार में मैंने हमेशा प्रशासन का सहयोग किया है अतिक्रमण के मामले में। मैं कभी भी अतिक्रमण करने वाले व्यापारी के साथ नहीं हूँ। मैं सदैव कहता हूँ कि हम वो बागड़ हैं जो खेत खा रहे हैं। हमारे बाजार में ग्राहकों का आना बंद हो गया, लेकिन अगर हम अतिक्रमण से बाज आएंगे तो हमारे बाजारों में वापस रौनक आएगी, वापस ग्राहकी होगी। अभी आप देख रहे हैं हम सबके शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ आप चारों तरफ एक बार देख सकते हैं कि यहाँ 4 रोड है और चारों रोड पर ऑटो स्टैंड बने हुए। तो व्यवस्थित पार्किंग हो, व्यवस्थित ऑटो स्टैंड हो, पुलिस का कंट्रोल नहीं आता। पुलिस कर रही है, एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, अभी नए नए आए हैं और वो बराबर सुझाव भी ले रहे हैं और हम उनके साथ मिलकर कार्य योजना भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी समय लगेगा। पूरा ध्यान उनका इस ओर है। भारी वाहनों का प्रवेश शहर में रोकना अति आवश्यक है, उसके लिए नो एंट्री लागू है, लेकिन हमारे कॉलोनियों के जो रास्ते हैं वहां हमने मांग की थी ओवरहेड बैरिकेडिंग लगाने की। जैसे कि हम बात करें बूढ़े वाला जी, हम हाईवे से उतरते हैं या हम सकतपुर उतरते हैं या जो भी पूरा बोसर उतरते हैं, हाईवे से जितने भी सर्विस रोड उतरे। अच्छा, प्रयास देखने में आया पिछले 5-7 सालों से प्रयास व्यापारी वर्ग भी, जनता भी, प्रशासन पुलिस सभी कर रही है, लेकिन सुचारू रूप से वो कहने का अमली जामा जो पहनाया जाता वो स्थिति नजर नहीं आती। क्या कारण? अधूरा ही प्रोजेक्ट देखिए। अच्छा, बनवे पहले आपको मालूम होगा कि पहले बनवे भी चालू हुआ था इस रोड पर, इसके बाद वो सुचारू रूप से चलने लगी थी, पुलिस की व्यवस्था भी ठीक रहती थी, लेकिन आज नाराज। देखिए, बात आप करें कि व्यवस्थाओं को अमली जामा नहीं पहनाया जा पा रहा है तो इस समय सिविलियंस कुछ नहीं कर सकते। ये काम हमारे क्षेत्र के जो लोकल लीडर्स हैं उनका है या हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का है कि प्लानिंग करके और इसको अमली जामा पहना है। रही बात हमारे बनवे की, तो बनवे हमारे यहाँ मुख्य बाजारों में सक्सेस नहीं होगा, कारण कि हमारे वैकल्पिक मार्ग बंद हो चुके हैं। हमारे पास पहले बाजार में 6 गलियां हैं, वो 6 गलियां अतिक्रमण से इतनी ज्यादा प्रभावित है कि उन गलियों में मेरी कार दौड़ती हुई निकलती थी सन 90 में, जिनसे स्कूटर निकलना संभव नहीं है। तो वो गलियां अगर खुल जाएं तो दुर्घटनाएं बहुत हो रही है। एवरेज अगर माने हम गुना जिले का हाईवे से लेके लगभग 1 महीने में 43 दुर्घटनाएं और 17 की मौतें, तो ये भी एक बड़ा, ये दुर्घटनाओं का भी एकमात्र कारण है कि हम देख रहे हैं अक्सर कर हमारे देखने में आ रहा है कि 4-4 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे हैं। कई बार पूछना पड़ता है कि भाई घर में और कोई हो तो उसे और बिठा लाते। स्थिति ये है कि जब हम ओवरलोड होकर आएंगे और दूसरी बात कान पर हर आदमी के मोबाइल दबा होगा तो दुर्घटना संभावित है। हम खुद जागरूक नहीं है, इसके लिए हमें स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। प्रशासन इसमें क्या करेगा कि हम 4 बैठ के गिर गए, तो ये तो निश्चित है होना ही है। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद भार्गव जी, इनसे भी ले लेते हैं इनकी जो ट्रैफिक समस्या को लेकर क्या कहना है आपका? ट्रैफिक समस्या को लेकर लंबे समय से कवायद शुरू की गई थी प्रशासन द्वारा, लेकिन प्रशासन फौरी तौर पर देखने में आता है कि प्रशासन केवल और केवल चालानी कार्रवाई के बाद इतिश्री कर देता है या जागरूकता के लिए स्कूलों में जाके अपनी जागरूकता के लिए बोलता है, पैम्पलेट बांट देता है देखो। लेकिन कुल मिला के यदि वास्तव में सच्चे मन से यातायात व्यवस्था सुधारना है तो निश्चित रूप से अधिकारियों को भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। यदि यातायात की अव्यवस्था के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत सारे बच्चे अकाली काल के ग्रास बन जाते हैं। अभी ट्रैफिक व्यवस्था के दौरान यदि अभी आप देखो तो ये प्रमुख चौराहा है, केवल एक ट्रैफिक मैन दिख रहा है इस चौराहे पर। इसका अगला चौराहा जगत के वहाँ है, वहाँ भी ट्रैफिक पॉइंट लगता है लेकिन कभी कोई नहीं मिलता। तो उसके बाद पंजाबी मोहल्ला में चले जाओ, क्या कारण मानते हैं? क्या कारण मानते? उदासीनता है प्रशासन की। यदि आपने पॉइंट पुलिस अधीक्षक महोदय ने
या ट्रैफिक इंचार्ज ने पॉइंट लगाया तो उसका धर्म और दायित्व बनता है कि उन पॉइंटों को भी निगरानी करे, उन पॉइंटों की निगरानी करे कि वो कहीं उधर अपने कहीं गप तो नहीं लड़ा रहा है, कुछ तो नहीं कर रहा है। इस तरह से केवल प्रचार प्रसार करने से या जो बड़े बड़े मॉल और जो व्यवसायी है उन्होंने जो पार्किंग व्यवस्था थी नीचे दी थी अपने नक्शे में, वहां उन्होंने शॉपिंग मॉल खोल लिए, सड़कों पे गाड़ियां खड़ी हैं, तो कहाँ से सुधरेगी ट्रैफिक व्यवस्था? देखा, वाकई में व्यवस्थाओं को अगर हम कहा जा सकता है तो वाकई में व्यवस्थाओं का कमी है। और एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे गुना शहर में आरटीओ रजिस्टर्ड जो 3 व्हीलर ऑटो है वो सिर्फ 808 आरटीओ में रजिस्टर्ड है, और जबकि ट्रैफिक थाना प्रभारी का ऐसा कहना है, यातायात पुलिस का ऐसा कहना है कि लगभग 3500 के करीब 3 व्हीलर चल रहे हैं। तो मतलब इसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी असमानताएं हैं। 808 का आंकड़ा और दूसरा 3500 का आंकड़ा, तो कहा जा सकता है इसी प्रकार की आप देख सकते हैं। समस्या का कारण ये सबसे बड़ा ये है। दूसरा, जितनी भी शॉप्स हैं जो जिन्होंने आपकी अनऑथराइज मतलब रोड पे जो कब्जा कर रखा है, जब तक आप उसको नहीं हटा पाएंगे तब तक आपकी पार्किंग और ट्रैफिक की व्यवस्थाएं सुधार। प्रशासन हमेशा अतिक्रमण के उसमें हटाने में रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेशर सरकार का थोड़ा सा ऐसा भी सुनने में आया है। जब तक आप एक चीज को नहीं बोलेंगे कि या तो जनता की सेवा कर लीजिए या नेताओं की सेवा कर लीजिए, किसी एक रास्ते को तो आपको चुनना पड़ेगा। अगर आप जनता की सेवा करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप राजनीतिक आपको विरोध का सामना तो करना ही पड़ेगा। इनमें से कोई एक चीज आपको पालनी पड़ेगी। अच्छा, अमूमन देखा गया, कभी भी देखा है, कोई एम्बुलेंस सीरियस पेशेंट है वो तक जाम में फंस जाती है, बच्ची यहाँ बुजुर्ग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, हर रोज एक्सीडेंट हो। आप ये बताइए, आवारा पशु जो निकल रहे हैं घरों से, उनके बारे में आप क्या कर पा रहे हैं? एक्सीडेंट के कुछ केसेस वो भी एक पैदा करते हैं। इसके अलावा अनऑथराइज कवर वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और हम जैसे लोग, जो हमारी इच्छा क्या है कि अगर मेरे को शादी में एक पर्टिकुलर जगह जाना है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी उनके गेट पर रुके ताकि उनको पता चले कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मानसिकता में बदलाव जरूरी है, मानसिकता में बदलाव नेसेसरी है। तो सेंस ऑफ पार्किंग इज नेसेसरी। आफ्टर दैट गवर्नमेंट के बगैर सपोर्ट के, सरकारी आदमी के बगैर सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आपने पिछले 2-3 साल पहले जो प्रशासन, पुलिस और जनता के माध्यम से जो प्रस्ताव हुआ था, जो सुचारू रूप से आपने देखने में आया होगा कि बाइक सवार 3 बैठकें बंद हो गई थी, अमूल पुलिस का चौकसी था। लेकिन आज ये ऐसी दिखने में आती है 3, कभी मोबाइल में बात, ट्रैफिक। तो मतलब आज की जो दौर में है तो कुछ जरूरत से ज्यादा व्यवधान पैदा कर रहा जाता है। जरूरत से ज्यादा हो रही है व्यवधान। तो मैं तो रोज देख रहा हूँ, लक्ष्मीगंज से नाना खड़ी तक जाता हूँ तो पौन घंटा नाना खड़ी तक पहुँचने में लगता है। ट्रैफिक हावी हो रही है, पुलिस वाले साइड में बैठ रहे थे, ट्रैफिक को हटाते नहीं है, तो कुछ व्यवस्था करते वो तो अपने चालान में लग रहे थे। कौन 3 आ रहे हैं। आप मंडी से जुड़े हुए अक्सर देखा आपने, किसान आज फसल ला रहा है तो लगातार हर रोज जाम लगते हैं। उनकी व्यवस्था वैकल्पिक कर रखी है उन्होंने, लेकिन फिर भी जाम के हालात है। क्या कारण मानते हैं? जाम का हालत ये है कि कोई व्यवस्था नहीं है ट्रैफिक की। जो जहाँ लगा दी तो गाड़ी भर लग रही है, कोई हटाने वाला नहीं है उसको। तो हिसाब से जनता लगा देती है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। तो जनता ही वही हिसाब से कोई सुन नहीं रहा, राजनीति चल रही है उसमें भी। क्या आप देख रहे हैं हालात कैसे हैं ट्रैफिक के, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे सुधरे? आज के दौर में आप देख रहे हैं दुर्घटना वगैरह भी काफी हो रही है। देखिए, आज हम वर्तमान समय में जो है 2025 में जी रहे हैं, लेकिन गुना शहर की जो व्यवस्था है वो ट्रैफिक को लेकर इतनी बद से बदतर हो रही है कि ना इस ओर प्रशासन का ध्यान है, ना जनता में जागृति है। मैं आपको 3 ऐसे मुख्य स्थान बताता हूँ। यहाँ पे सुबह 9-10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक भयंकर जाम रहता है। एक जयस्तंभ चौराहा जो बजरंगगढ़ की तरफ गया, वहाँ तो हमेशा जाम रहता है। दूसरा सदर बाजार। तीसरा, जब स्कूल खुले रहते हैं तब 15 स्कूल के सामने भी 1-1 घंटे तक जाम लगा रहता है। तो जनता में तो जागृति की कमी है ही, लेकिन प्रशासन की ओर से भी घोर लापरवाही इसमें बरती जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग मांग उठाते रहते हैं। प्रशासन को क्या है, कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए। अगर कोई नो पार्किंग में गाड़ी लगा रहा है तो कठोरतम कार्रवाई करे उसको। अच्छी बात है। और दूसरी चीज क्या है, जो अतिक्रमण हो रहा है उस पर भी कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। और जैसे हनुमान चौराहे पे जाम की स्थिति बहुत कम बनती है, लेकिन जयस्तंभ चौराहे पे बनती है।
तो यहाँ पे भी जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटा करके और यहाँ पे भी जो है ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगा देना चाहिए, जिससे कि जो यातायात व्यवस्था है ना वो सुचारू रूप से चलती रहे। और मैं तो यहाँ तक अपने स्तर पे ये भी कहूंगा कि जो जयस्तंभ चौराहे से लेकर रिप्ता तक जो सदर बाजार है उसे भी बंद कर दिया जाए। अगर उसे बंद किया जाएगा तो काफी इसमें जो है सुधार आएगा और प्रशासन को इसमें कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए। कई लोग इमरजेंसी में जाते हैं, वो लेट हो जाते हैं, कई बार अप्रिय घटनाएं भी घट जाती हैं और जो शासन और प्रशासन है, यातायात प्रशासन है, वो चालानी कार्रवाई तो करता है, लेकिन जो पुलिस की अव्यवस्था है, ट्रैफिक विभाग की व्यवस्था है, उनको पर्दा डाल देता है। तो लोगों को जब व्यवस्थाएं होंगी, सुविधाएं होंगी, तो वो खुद ही नियम नहीं तोड़ेगा और अगर नियम तोड़ता है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई होना। मतलब लगातार कार्रवाई हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भय बैठा रहेगा कि कानूनी कार्रवाई का, तो इसमें हो सकता है कि आ सकता है पटरी पर व्यवस्था है। जी बताएं कि हालात ऐसे कि रात बिरात भी आप देख रहे हो, लोग वाहन चलाते, बसें दंदनाती दौड़ती हैं, रात में नशे के हालात में ऑटो ड्राइवर मिलते हैं, तो मतलब आप देख सकते हो कितना परेशान होती है जनता और कैसी हालात है ट्रैफिक। क्या कहना है? गुना में ट्रैफिक नाम की चीज नहीं है वैसे। जनता इतना परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है। आप निकल जाओ कहीं पे भी, किसी भी प्रकार का, जैसे ऑटो वाला जा रहा है तो कोई कहीं पे भी मुड़ जाएगा, कोई उसके लिए कोई रूलिंग नहीं है। और जिस अपन सबसे मेन चौराहे पे खड़े हुए हैं, आप एक बार अगर कैमरा घुमा लेंगे तो यहाँ की स्थिति ये है कि अगर आप यहाँ आ गए तो आधे घंटे से पहले नहीं निकल सकते। और यहाँ सिर्फ मुख्य काम यातायात पुलिस वाले दो ही चीज करते हैं, सिर्फ इकट्ठा होके सिर्फ चाबी, एकदम गाड़ी वाला जा रहा है उसको रोक के चाबी खींचना, तो यहाँ गाड़ी वाला गिरता भी है। तो ऐसी भी कोई व्यवस्था हो कि अगर कोई ओवर रूलिंग कर रहा है तो उसको इस प्रकार न रोकते हुए और वैसे ट्रैप करे जाए, कैमरे लगे हैं तो अपने आप उसका चालान घर पहुंच जाए। इसमें वाद विवाद की स्थिति बनती है, ट्रैफिक पुलिस शकल देख देख के चालान बनाती है, ये जनता का कहना है गुनाह की। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ऑटो लगभग 3,500 के करीब है, 14,000 कारें हैं और व्यवस्था देख रहे हैं आप, जगह जगह जाम हर रोड। तो कैसे सुधरे या क्या कारण मानते हैं आप अव्यवस्था ट्रैफिक की? व्यवस्था की कारण ये है कि गुना शहर है बहुत बड़ा, जनता बहुत सारी है, रोड एक ही है, जयस्तंभ चौराहे हनुमान चौराहे से और बंदा स्कूल तक रोड एक ही है। इसी पे से सफर करके लोगों को अपने अपने घर जाना है, अपने अपने ऑफिस जाना है। ये इसी रोड पर सारे ऑफिस है, सारे बैंक है, सारे सरकारी कार्यालय, सब लोग यहीं पे है, इसी रोड पर है। अब इसको यूटिलाइज करना चाहिए कहीं ना कहीं, किसी अदर वे में। एक वन वे ये बना दिया जाए, जयस्तंभ चौराहे से निचले बाजार होते हुए वन वे बना दिया जाए, तो ट्रैफिक एक लाइन से निकल जाएगा। अब घर से निकल जाता है बंदा 10 बजे, उसको मान लो मैं 11 बजे पहुंचूंगा मैं ऑफिस, 10 बजे वो घर से निकलेगा, 1 घंटे पहले। मेरे साथ 2 बार घटना घट गई। मंगलवार की जंक्शन वाई में मुझे 10 बजे पहुंचना होता है, 11 बजे पहुंचता हूँ। तो क्यों लग रहा है जाम? क्यों लग रहा है जाम? इसीलिए कि आप देखो टैक्सी कितनी हो गई गुना में, जनता से ज्यादा तो टैक्सियां दौड़ रही हैं। कैसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इतनी जनता ही नहीं, कानून का शिकंजा नहीं हो गया? कोई नहीं, कहीं कोई ट्रैफिक वाले जब जरूर चालान जरूर बना देंगे। 2 आदमी बैठे, चालान बनाने में 1 सेकंड, मतलब बीच में पीछे कोई आ रहा है उसके कोई मतलब नहीं, वो बढ़िया लग जाए, कुछ भी हो जाए, चालान बनाएंगे, आप पकड़ के ले आएंगे, कोने में ले चालान बना लेंगे, बस 500 600 मन मर्जी के चालान है। वो बेचारा कहाँ से आ रहा है, माता जी को लेके जा रहा है, भैया को देखने जा रहा है, कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा कोई पता नहीं, चालानी कार्रवाई। यातायात व्यवस्था देख रहे हैं आप कैसी है हमारे गुना की, क्या कहना चाहोगे? चूंकि आप पार्षद जनप्रतिनिधि नाते कैसे हालात के दौर से गुजर रहे हैं कि हर रोज जाम लग रहे हैं और दुर्घटनाएं हो रही है? देखो, मैं इस शहर का बहुत पुराना निवासी हूँ, मेरे बाप दादाओं की 3-4 पीढ़ी यहाँ निकल गई, तो मैं जब से देख रहा हूँ शहर में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज से 25 से 30 साल पहले जनसंख्या शहर की बहुत कम थी, उसके हिसाब से शहर और शहर की रोडें लोगों के लिए ठीक थी, लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से शहर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। पहले बीच में कुछ अच्छी हो गई थी, आज के हालात देख रहे हैं आप, जगह जगह जाम, जगह जगह दुर्घटना हो रही है। देखिए प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है लोगों में कि आवश्यकता नहीं है तो भी बाइक खरीद रहे हैं और बाइक से चल रहे हैं, इतनी ज्यादा मोटरसाइकिल हो गई है, कोई भी चीज का इतना घनत्व हो गया है शहर में गाड़ियों का, और जनसंख्या तो बढ़ी रही है और शहर उतना ही है, लोग अतिक्रमण कर ही रहे हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। इस शहर का कोई धनी धोरी नहीं है, कोई रोके। हमारा शहर, हम क्या हम नहीं सुधार सकते? हम तो बहुत कोशिश करते हैं, अच्छे नागरिक बनना चाहिए, कोशिश करना चाहिए सुधरने की, और
फोन पर बात करते करते लोग एक्सीडेंट के हवाले हो जाते हैं और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और कई बार 3-3 और मैंने तो देखा 4-4 लोग बैठकर गाड़ी पे चलते हैं। जो बाहर के गांव के लोग आ जाते हैं बेचारे, उनको तो बस कुछ नहीं है, उनको अवेयरनेस रखना चाहिए कि शहर में आ रहे हैं तो कम से कम ढंग से चलाएं, 3 बैठ कर ना चलाएं और इन पर नकेल लगनी चाहिए, है ना। देखिए हमारा खास कार्यक्रम जनता बोल में आपने सुना, लोगों ने ट्रैफिक समस्या को लेकर अपने अपने विचार रखे। अब इनकी आवाज हम सरकार तक पहुंचाएंगे